हेलो गाइस, मैं स्टेशन मास्टर शुभम केडिया आपको मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाए हैं जियोग्राफी का फर्स्ट टॉपिक सोलर सिस्टम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम सच एस एसएससी, बैंक या रेलवे। इसके अलावा स्कूल लेवल का एग्ज़ाम, सीबीएसई आईसी बोर्ड का एग्ज़ाम या फिर ओलंपियाड एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम में भी सोलर सिस्टम टॉपिक से आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में मैंने सोलर सिस्टम से पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवाल और साथ में स्पेशल नोट और एक्सप्लेनेशन किया है। तो ये सेशन से अगर आपको कोई भी सवाल मिले सोलर सिस्टम से, आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो इसीलिए ध्यान से ये टॉपिक मेरा देखिए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम। पहला सवाल है, विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन? कौन सी प्लैनेट सन के सबसे करीब में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इसे हिंदी में कहा जाता है बुध ग्रह। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये सबसे छोटा प्लैनेट है एंड इट इज़ नियरेस्ट टू द सन। इसका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है कि ये जो बुध है मर्क्यूरी, दिस इज़ शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन, यानी सन के चारों ओर घूमने में सबसे कम टाइम लगाता है मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी टेक शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन। कितना टाइम लगाता है? 88 अर्थ डे, और इसीलिए इसे फास्टेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। तो इसीलिए आपका प्लैनेट मर्क्यूरी से 3 पॉइंट याद रखिएगा। इट इज़ स्मॉलेस्ट प्लैनेट, इट इज़ नियरेस्ट टू द सन, इट हैज़ शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन दैट इज़ 88 अर्थ डे, and it is fastest planet, fastest revolutionary planet। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? कौन सा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनस। वेनस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह। तो शुक्र यानी वेनस, इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, यानी सांझ का तारा या संध्या तारा और भोर का तारा। इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स। सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ द नियरेस्ट टू द अर्थ, यानी पृथ्वी की सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? वह है शुक्र यानी वेनस, और इसीलिए इसे कहा जाता है अर्थ्स ट्विन, अर्थ का ट्विन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका वेनस जो है, इट इज़ सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर। इसके चारों तरफ क्या? थिक क्लाउड का कवर है, इसीलिए इसे वेल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है। एंड वेनस इज़ द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। सबसे स्लो रोटेट करता है कौन? वेनस। देखिए, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगाना, इसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स अराउंड द सन, और रोटेशन यानी स्पिन, इसका मतलब अपने एक्सिस में रोटेट करना। रोटेशन मीन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। सो वेनस इज़ द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, यानी ये अपने एक्सिस में बहुत स्लो रोटेट करता है। और वहीं मर्क्यूरी हो गया फास्टेस्ट प्लैनेट बेस्ड ऑन रिवॉल्यूशन, वो सन के चक्कर लगाता है सबसे जल्दी 88 अर्थ डे में, इसीलिए मर्क्यूरी को कहा जाता है फास्टेस्ट प्लैनेट और वेनस को कहा जाता है स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। तो वेनस यानी शुक्र में आपका 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है ये, दिस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। सेकेंड, it is the nearest planet to earth, so it is called earth twin. Third point, it is also called evening star or morning star. Fourth point, it is surrounded by thick cloud cover, इसीलिए इसे कहा जाता है veiled planet. और 5 point क्या हो गया? it is slowest rotating planet। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन सी, अर्थ हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, अर्थ को क्यों कहा जाता है ब्लू प्लैनेट? क्योंकि इसमें 71% वाटर है
और इसीलिए इस जब दिखाई देता है इसे तो इसे ब्लू कलर का लगता है, दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो इट कंटेन्स 71% ऑफ वाटर एंड एपियर्स ब्लू इन कलर, डज इट इज़ रेफर्ड एज ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी प्लैनेट में वाटर का खोज पाया गया है, बाकी प्लैनेट में वाटर का खोज नहीं पाया गया है, इसीलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। इसमें और 2 पॉइंट आपको क्या जानना है कि अर्थ का डिस्टेंस सन से कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर या नियरली 15 करोड़ किलोमीटर। और इसका शेप कैसा है? तो इसका शेप है जियोड। जियोड शेप बोल सकते हैं या ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप बोल सकते हैं। इस शेप का मतलब क्या कि ये फ्लैट है नियर पोल एंड बल्ज है नियर इक्वेटर। इक्वेटर में ये बल्ज होकर रखा है और पोल में फ्लैट होकर रखा है, इसीलिए ऐसा शेप को बोला जाता है जियोड शेप या ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपका जियोड या ऑब्लेट स्फेरॉइड कुछ भी देता है तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें और एक चीज़ याद रखिएगा, अर्थ में सिर्फ एटमॉस्फेयर है एंड अर्थ इज़ मोस्ट डेंसर प्लैनेट, यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका है? अर्थ का है। सो अर्थ इज़ मोस्ट डेंसर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द नेम्स ऑफ मार्स 2 मून्स। मार्स मतलब क्या हो गया? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का 2 मून, 2 मून मतलब क्या? 2 सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम लोग जनरल भाषा में मून भी बोल देते हैं। तो मार्स का 2 मून यानी मार्स का 2 सैटेलाइट कौन सा होगा? तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस हो गया मार्स का 2 मून। देखिए मार्स में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मार्स को बोला जाता है रेड प्लैनेट। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी मार्स में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड का कलर होता है लाल, इसीलिए मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, मार्स का सिर्फ 2 ही मून है या 2 ही सैटेलाइट है और उन लोग का नाम हो गया फोबोस एंड डीमोस। और एक सवाल पूछ लेता है, अभी हाल में पूछा गया है कि लार्जेस्ट वोल्केनो इन सोलर सिस्टम कहाँ है। तो देखिए लार्जेस्ट वोल्केनो जो है वो है ओलिम्पस मोन्स और ये पाया जाता है मंगल ग्रह यानी मार्स में। सो मार्स से आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। चलते नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? तो इसका जवाब सभी जानते हैं। ऑप्शन ए जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में कहा जाता है बृहस्पति। ये बृहस्पति या जुपिटर हो गया लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। देखिए जुपिटर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। पहला तो इसका कलर कैसा है? इसका कलर है ऑरेंज विथ वाइट बैंड। ऑरेंज कलर का है विथ वाइट बैंड। इससे क्या कहा जाता है? विंटर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर इज़ वेरी लो। इसका एवरेज टेम्परेचर बहुत लो है, इसीलिए इसे विंटर प्लैनेट कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट एक चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं, अगर पूछता है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट तब बहुत जन जुपिटर मार देते हैं, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएगा। कोल्डेस्ट प्लैनेट है यूरेनस, लेकिन अगर विंटर प्लैनेट बोलता है तो आप बोलिएगा जुपिटर। विंटर प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर बहुत लो है। ठीक है, जुपिटर में बहुत सारा 95 सैटेलाइट है। 95 सैटेलाइट है जुपिटर का। उसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेडा। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। गैनीमेडा हो गया लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम और ये किसका है? ये है जुपिटर का यानी बृहस्पति का। और एक सवाल पूछा गया है कि जुपिटर में एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट है, ग्रेट रेड स्पॉट। एक्चुअली वो क्या है? वो है एक जाइगेंटिक स्टॉर्म, बहुत बड़ा तूफान। और ये जो जाइगेंटिक स्टॉर्म है इसका साइज अर्थ से भी बड़ा है। इसका साइज अर्थ से भी बड़ा है, इतना बड़ा स्टॉर्म है और इसीलिए इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। तो जुपिटर से ये 4-5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला हो गया इट इज़ ए लार्जेस्ट प्लैनेट,
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंटर प्लैनेट, क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर बहुत लो होता है। इसका टोटल 95 सैटेलाइट है, उसमें गैनीमेड हो गया लार्जेस्ट सैटेलाइट। और जुपिटर का जो सबसे बड़ा ग्रेट स्पॉट है वो एक्चुअली क्या है, वो है जाइगेंटिक स्टॉर्म है। देखिए सैटेलाइट नंबर जो है आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, जुपिटर का 87 सैटेलाइट है या फिर 92 है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट आपको जानकारी में रहना चाहिए। लेटेस्ट अभी बोलेंगे तो जुपिटर का 95 सैटेलाइट है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। एस्ट्रॉइड या एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारा इरेगुलर बॉडीज ऑब्जेक्ट्स घूम रहा है और वो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बना देता है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है एस्ट्रॉइड बेल्ट इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूमेरस इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज दैट इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स और माइनर प्लैनेट और दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड का बेल्ट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। चलते नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग। प्रोमिनेंट रिंग कौन सा प्लैनेट में दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सैटर्न। सैटर्न में एक प्रोमिनेंट रिंग दिखाई देता है। देखिए नेपच्यून में भी रिंग है लेकिन वो दिखाई नहीं देता प्रोमिनेंटली, इसलिए प्रोमिनेंट रिंग अगर पूछेगा सवाल में कि किस में रिंग प्रोमिनेंट दिखाई देता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सैटर्न। ये रिंग क्या लेके बना हुआ है, तो इसमें क्या क्या होता है, आइस है, डस्ट है एंड रॉक है। सैटर्न को क्या कहा जाता है, द जूवेल ऑफ द सोलर सिस्टम। सैटर्न यानी शनि ग्रह, इसे कहा जाता है द जूवेल ऑफ द सोलर सिस्टम। और इसका जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम क्या है, टाइटन। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। और ये जो टाइटन है ये हो गया सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम। पहला है आपका सबसे लार्जेस्ट जो है वो है गैनीमेडा, दैट इज़ ऑफ जुपिटर। सेकंड में जो है वो टाइटन, ये सैटर्न का है, ठीक है। सैटर्न में टोटल कितना मून्स सैटेलाइट है, दैट इज़ 274। इसमें भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप लोग कोई 87 पढ़ कर रखे हो, कोई 147 पढ़ कर रखे हो, लेकिन सही जवाब है अभी 274। ये मैं बोल रहा हूँ 2025 का मार्च का डेटा, मार्च 2025 का डेटा फ्रॉम IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप लोग ये सब डेटा चेक करते रहिएगा क्योंकि नंबर बढ़ते रहते हैं और ये नासा अपडेट देता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए सैटर्न टोटल जो सैटेलाइट है वो है 274। चलते नेक्स्ट सवाल में, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे कोल्ड प्लैनेट कौन सा है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वह है ऑप्शन सी, यूरेनस। अगर पूछेगा विंटर प्लैनेट दैट इज़ जुपिटर, लेकिन अगर पूछेगा कोल्डेस्ट प्लैनेट तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। क्यों, क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर होता है -224 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम। और क्या, यूरेनस एपियर्स ग्रीनिश इन कलर, ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस, इसीलिए इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो यूरेनस को क्या कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, यूरेनस जो है वो अपनी एक्सिस से करीब 98 डिग्री झुक के रखा है, मतलब पूरा ही झुक के रखा है बोलने से, इसीलिए इस प्लैनेट को कहा जाता है अ प्लैनेट ऑन इट्स साइड, अ प्लैनेट ऑन इट्स साइड। अगर आप इमेज देखोगे गूगल में जो यूरेनस कैसा दिखता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो अपना रिंग है, रिंग से 98 डिग्री घूम के रखा है या झुक के रखा है, इसीलिए इसे कहा जाता है अ प्लैनेट ऑन इट्स साइड। चलते नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून ऑर्बिटिंग नेपच्यून। तो ऑर्बिटिंग नेपच्यून, नेपच्यून के चारों तरफ घूमने वाली सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ट्रिटॉन। देखिए आपका नेपच्यून से 2-3 सवाल पूछते हैं। एक तो इसका कितना मून है, तो नेपच्यून का टोटल 14 मून है। नेपच्यून हैज़ टोटल 14 सैटेलाइट, जिसमें सबसे बड़ा है ट्रिटॉन। और नेपच्यून का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस, इसीलिए। और नेपच्यून होता है ये फारदेस्ट प्लैनेट। लेकिन कंफ्यूज मत कीजिएगा, ब्लू प्लैनेट अगर पूछेगा तो वो अर्थ को ही बोला जाता है। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट, लेकिन नेपच्यून का कलर भी होता है ब्लू। यहाँ पर एक इमेज हम दिए हैं, आप यहाँ देख सकोगे कलर। सबसे पहले मर्क्यूरी आता है, वेनस आता है। अर्थ का कलर देखिए वाटर या ब्लू है। फिर मार्स का कलर रेड है। जुपिटर में क्या बोले थे कलर? इट हैज़ ऑरेंज कलर विथ वाटर वाइट बैंड। फिर आता है सैटर्न। फिर यूरेनस का कलर होता है ग्रीन और नेपच्यून का कलर होता है ब्लू। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, विच सेलेस्टियल बॉडी इज कॉन्सिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट जवाब, प्लूटो। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ये कब इसका नाम दिया गया? तो याद रखिएगा, अगस्त 24, 2006 को IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लूटो का स्टेटस प्लैनेट से चेंज करके ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है जब कब किया गया था। अच्छा, चलते नेक्स्ट सवाल में, विच प्लैनेट्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम? देखिए सारा प्लैनेट घूमता है कैसे? वेस्ट से ईस्ट तरफ, लेकिन 2 प्लैनेट सिर्फ। वो कौन 2 है? ऑप्शन बी, वेनस एंड यूरेनस। ये दोनों किधर घूमता है? ईस्ट से वेस्ट, ऑपोजिट तरफ घूमता है। ठीक है, तो वेनस एंड यूरेनस आर 2 प्लैनेट दैट रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट, कंपेयर टू अदर प्लैनेट। अदर प्लैनेट घूमते कैसे? काउंटर क्लॉकवाइज, लेकिन वेनस और यूरेनस घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, ये सवाल पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट? कौन सा प्लैनेट का कोई सैटेलाइट नहीं है? तो देखिए पहला 2 प्लैनेट जो है यानी मर्क्यूरी एंड वेनस, ये दोनों का कोई सैटेलाइट नहीं है। तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। वेनस और मर्क्यूरी का कोई प्लैनेट नहीं है। देखिए मैंने यहाँ एक लिस्ट दिया है किसका कितना प्लैनेट है। तो मर्क्यूरी वेनस अब 0, अर्थ का 1 प्लैनेट है दैट इज़ मून, मार्स का 2 है फोबोस एंड डेमोस, जुपिटर का 95 है, सबसे बड़ा है गैनीमेडा, सैटर्न का 274 है, दैट मीन्स सैटर्न हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। यूरेनस का 28 सैटेलाइट है और नेपच्यून का है 14। उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ट्रिटॉन। तो प्लैनेट से आपका यहीं से सब सवाल पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट? जोवियन प्लैनेट कौन सा नहीं है? तो यहाँ से जवाब हो जाएगा ए, मर्क्यूरी। देखिए 2 रकम का प्लैनेट होता है, पहला होता है इंटर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टोटल हम लोग जानते हैं 8 प्लैनेट है। इसमें फर्स्ट जो 4 प्लैनेट है यानी मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों किससे बना होता है? रॉक्स या मेटल से बना होता है और इसका डेंसिटी बहुत हाई है, इसीलिए इसे इंटर प्लैनेट, इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। वहीं जो पीछे का 4 प्लैनेट है यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये बना होता है गैसियस कॉम्पोजिशन से, प्राइमरीली हाइड्रोजन एंड हीलियम से, और साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज इन साइज, इसीलिए उसे कहा जाता है आउटर प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट या फिर जायंट प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट। ठीक है, तो आपको जानकारी रहना चाहिए कौन कौन सा इनर प्लैनेट है या टेरेस्ट्रियल है और कौन सा आउटर प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट है या जोवियन प्लैनेट है। तो यहाँ ऑप्शन में हम क्लियर देख पा रहे हैं कि नेपच्यून, जुपिटर एंड सैटर्न ये सब होता है जोवियन प्लैनेट। सो ऑप्शन ए, मर्क्यूरी इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइएस्ट माउंटेन ऑन द मून? ये सवाल बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मून का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? इसमें बच्चे प्राय बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत जन जवाब दे देते हैं माउंट लिबनिज, बहुत जन देते हैं सेलिनियन समिट,
लेकिन सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन डी, मॉन्स हाइगेंस। देखिए, मून का सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो होता है मॉन्स हाइगेंस, और इसका हाइट कितना है? 18,046 फीट। लेकिन अगर पूछे मून का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा सेलेनियन समिट, जिसका हाइट है करीब 35,387 फीट। लेकिन सेलेनियन आपका माउंटेन नहीं है। क्यों माउंटेन नहीं है? बिकॉज सेलेनियन समिट स्लोप ओनली एवरेज 3 डिग्री। इसका जो स्टीप है या स्लोप है वो 3 डिग्री का है, और स्टीप इतना 3 डिग्री होगा तो उसे हम लोग माउंटेन नहीं कहते हैं। ठीक है, इसीलिए सेलेनियन समिट को हम लोग माउंटेन नहीं कह सकते। तो अगर आपको पूछेगा टॉलेस्ट माउंटेन या फिर हाईएस्ट माउंटेन क्या है मून का, उसका जवाब हो जाएगा मॉन हाइगेंस। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट पूछेगा तो उसका सही जवाब हो जाएगा सेलेनियन समिट। यहाँ सर पूछता है स्टडी ऑफ मून को क्या बोलता है? स्टडी ऑफ मून को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, और एक है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। देखिए, मून का जो रियर साइड है वो हमेशा अंधेरा में रहता है, यानी ऑलवेज इन डार्क, इसीलिए वो डार्क पोर्शन ऑफ मून को कहा जाता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। और एक सवाल पूछता है फॉसिल प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो मून को कहा जाता है फॉसिल प्लैनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए इसे फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि मून का हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज़ मॉन्स हाइगेंस, हाईएस्ट पॉइंट इज सेलेनियन समिट, स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी इज द रेयर साइड ऑफ मून विच इज़ डार्क, और फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है मून को। चलते नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 15। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नोन एज। सन का सबसे बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है कोरोना। कोरोना इज द आउटर लेयर ऑफ सन। कोरोना कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ कोरोना वायरस नहीं है, यहाँ कोरोना इज अ पार्ट ऑफ सन दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। देखिए, एक सवाल पूछता है कोरोना को क्या हम लोग खाली आँख में देख पाएंगे? तो कोरोना इज़ इनविजिबल, कोरोना को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स हम लोग कोरोना को देख पाते हैं। तो सोलर इक्लिप्स में लोग क्या देख पाते हैं? कोरोना को। और नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं सन में? दैट इज़ फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर हम लोग देख पाते हैं, दैट इज़ द विजिबल पार्ट। और सन किससे कंपोज बनाई? मेनली कंपोज है हाइड्रोजन और हीलियम से। और सन के अलावा सबसे करीबी स्टार कौन सा है? दैट इज़ प्रॉक्सिमा सेंटर है। तो ये 4-5 सवाल आपको सन से पूछ सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड? तो पहले तो हम लोग का गैलेक्सी का नाम क्या है? दैट इज़ मिल्की वे, आकाशगंगा। आकाशगंगा यानी मिल्की वे। और इसका शेप कैसा का होता है? ये होता है स्पाइरल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम जो गैलेक्सी होता है वो स्पाइरल इन शेप ही होता है। अच्छा, मिल्की वे छोड़ के और क्या गैलेक्सी है हम लोग के सबसे नज़दीकी? तो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है दैट इज़ एंड्रोमेडा, और वो भी स्पाइरल इन शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया है कि मिल्की वे छोड़ के सबसे नियरेस्ट सैटेलाइट कौन सा, नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा एंड्रोमेडा। अच्छा, अ शूटिंग स्टार इज, शूटिंग स्टार क्या है? ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी कॉमेट, ऑप्शन सी मीटियोर, ऑप्शन डी एस्ट्रॉयड। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? मीटियोर। देखिए, शूटिंग स्टार क्या होता है? अ शूटिंग स्टार इज अ मीटियोराइट दैट कैचेस फायर व्हाइल एंटरिंग द अर्थ एटमोसफियर। तो इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा बोलते हैं, टूटता तारा। यानी ये क्या है? मीटियोराइट है। जब अर्थ का एटमोसफियर में एंटर करता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें आग लग जाता है, और वही हमको देखने में लगता है कि कोई तारा टूट के गिर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको आम बोलचाली वाली भाषा में बोलते हैं टूटता हुआ तारा। ठीक है, तो शूटिंग स्टार क्या होता है? ये एक है मीटियोराइट। ओके, चलते लास्ट सवाल में। हैलीज कॉमेट अपीयर्स वंस इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर? तो हैली का जो कॉमेट है, कॉमेट को बोलते हैं धूमकेतु। तो ये धूमकेतु या हैली का कॉमेट कितना साल बाद दिखाई देता है? दैट इज़ ऑप्शन बी 76 ईयर। ठीक है, 76 ईयर बाद हैली का कॉमेट दिखाई देता है। कॉमेट मतलब क्या?
द कॉमेट आर लार्ज ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डस्ट रॉक आइस दैट ऑर्बिट द सन, जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉमेट। तो यहाँ से आपका सोलर सिस्टम का कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसी में से आपको सवाल पूछेंगे, आप अच्छा से सारा पॉइंट्स नोट्स कर लीजिएगा और ये डिस्कशन एक बार आप देख लीजिएगा। आपको कोई भी सवाल आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नया नया ऐसे का जानकारी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।